गंगा मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे हर हर गंगे कहकर लगाएंगे। मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा, दो हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाए। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांचित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से जोड़ बस। तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया और पार्वती क्रोध में आकर बोली, अरे अग्निदेव, हे अग्नि नारायण, हे सूर्य नारायण, तुम दोनों ने छल करा और मेरे स्वामी के तेज पुंज को गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें कबूतर की योनि मिलेगी। कौन सी योनि? कबूतर। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पूज्य हैं, पर कबूतर पूज्य नहीं है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कबूतर छत पर अगर बीट भी कर देता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। हमारे कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो शांति नहीं रहती। उस घर में जरा जरा सी बात पे क्लेश होगा, जरा जरा सी बात पे कटोरी पड़ी है तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा, पानी गिर गया तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारी छत पर बीट पड़ी है, कबूतर की बीट। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, हमारा राजस्थान में तो आज भी, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नियम है कि अगर पक्षी को दाना भी देते हैं तो छत के ऊपर नहीं देते। एक स्थान, एक चौतरा बना रहता है, उस चबूतरे पर जाकर पक्षी को दाना दिया जाता है। और आप लोग अगर जयपुर गए हो, या जयपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा वाले जो भी आए हुए हैं, आपने देखा होगा जयपुर में जो डिवाइडर होता है ना, तो बीच में जो चौक पड़ा रहता है जहां पेड़ पौधे लगते हैं बीच में डिवाइडर के, तो वहां भी लोग पक्षी को दाना दे देते, अपनी छत पर नहीं देते। क्योंकि कबूतर अगर बैठेगा उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो वो घर में शांति नहीं देगी, लक्ष्मी नहीं टिकने देगी, वो अशांति। तो हिंदू धर्म में कबूतर पालने नहीं है, पर अन्य धर्म जो विरोधी धर्म होते हैं वो कबूतर को पालते हैं, हमसे विपरीत चलते हैं। तो उन्होंने कबूतर, तो उन्होंने सोचा हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करा जाए, तोते का फोटो हटा दिया, कबूतर का फोटो फिट कर दिया कि देवता तुम्हारे होंगे पर पक्षी हमारा होगा। देव तुम्हारे, पक्षी हमारा, हिंदू धर्म को नष्ट करना। तो यहां तोता हुंकार भरने लगा, छोटा सा कोटर में बैठा हुआ वो तोता हुंकार भर रहा, हुंकार भरा। जब पूरी पुराण हो गई तब श्री सुखदेव जी महाराज जब आनंद में संपूर्ण कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं भगवान शिव के मुख से, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं, बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय बोला, बोलते से ही पार्वती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या कथा हो गई? शंकर भगवान बोले, क्यों तू सो रही थी क्या? भाई तुझे मालूम है 10 बजे से कितनी बजे तक? 1 बजे तक कथा। अब उस बीच में अगर कथा पूरी होकर मैं कमरे में आया हूं तो तू पूछ रही कथा हो गई, मतलब तू सो। देखो स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो आराम करने का मन करता, करो, मना नहीं है, पर पूरे दिन आराम करो, पर 3 घंटा तो कम से कम सत्संग में चलो, जिसके लिए आयो। तीर्थ करना है, दर्शन करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वता कथा सुनने की है। सुखताल काय के लिए है, क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। 7 दिन तक परीक्षित ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने बारंबार पूछा, राजन तुझे प्यास लगी, तुझे भूख लगी? परीक्षित कहता है, महाराज ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कथा का जब रसतत्व ग्रहण करता है मनुष्य, उसकी भूख और प्यास दोनों चली जाती है। महाराज भूख प्यास समाप्त।
वो समाप्त हो गया। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। यहां कथा की महत्वता, श्रवण करो, सुनो। महाराज पक्षी नहीं, शंकर भगवान ने पूछा पार्वती तू सो रही थी? अगर पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो शंकर भगवान को क्रोध आ जाए। तो पार्वती बोली मैं सो नहीं रही थी। तो मेरा मन 10वें स्कंद तक तो कथा सुना, उसके बाद मेरा मन गोपी का हो गया और मेरा मन गोपी बन के वृंदावन रास करने चले गया। भगवान ने मन में सोचा बेटी यहाँ है और रास करने वृंदावन चली गई। कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ। माताएं कई बार झूठ बोलती हैं। एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती? चलनी में मुंह देखती, जम के बोलो, करवा। उस दिन कुछ खाते हो? नहीं। बोलते हो ना कुछ नहीं खाते। कुछ गुरुजी हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। पर ईमानदारी से बोलो, पति के प्राण खाती कि नहीं खाती? अरे बोलो तो सही है गलत है? कोई एक माता कह रही थी आज हम भूखे रहेंगे, तो वो व्रत काहे के लिए होता है? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र होगी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, होगी? एक दिन तुम भूखी रहोगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी सोच है, पर भागवत कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। मात्र मीठे बोलने से। तुम एक बार अगर प्रेम से बोलोगी ना मीठे, तुम जब जगदम्बा की तरह बोलती है ना, उसकी उम्र घट जाती है 2-3 साल। जब तुम प्रेम से बोलती हो, तुम देखना चाहे एक भोजन तुम लड़ाई कर करके परसोगी तो 2 रोटी खाएगा, और जिस दिन तुम प्रेम से खिलाओगी जरा ले तो सही, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, इतनी जोरदार दाल बनाई थी तो 2-3 रोटी निपटा जाएगा, और के गजा एक और लिया। आयु तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती, भूखे रहने से नहीं। मालूम पड़े दिन भर भूखी रहे और 2 दिन पहले से प्राण खाए, कल मेरा व्रत है और तुम मेरे को क्या दिलाओगे, क्या दिलाओगे? बापड़े की जेब में कहीं नहीं पड़िया, मैं प्राण खा गई। मैं आखिरी में एक साड़ी तो ले ही आई 1500 की। अब 1500 की साड़ी पहन के और करवा चौथ का व्रत करे तो पति की तो जान यूं ही कुड़े कि कई व्रत करे। और आखिरी में शाम के फिर वो चलनी में मुंडा देखे और क्या कि तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे। पति के काय का प्रसन्न दिखो, 1500 की साड़ी दिख रही है और प्रसन्न दिखे से उम्र ऐसे एगो माता का व्रत भजन है। मेरे हाथों की चूड़ी अमर की, मेरे हाथों की चूड़ी अमर की। गंगा माँ से आप भी विनती करो। भाव मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम सब गाइए, बिंदिया, गंगा मैया कृपा करिए। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, 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 और मैया कोई कामना नहीं, और मैया कोई कामना नहीं, और गंगा कोई कामना ही नहीं, और गंगा कोई कामना ही नहीं। तेरी नदियां में भर भर के पानी
रहे। तेरी नदिया में भर भर के पानी रहे। तेरी नदिया में जब तक के पानी रहे। तेरी नदिया में जब तक ये पानी रहे। और मैया कोई काली से बात मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे। 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 माथे पे दमकती चुनरिया रहे। माथे पे चमकती चुनरिया रहे। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे। और मैया कोई कामना ही नहीं। 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 मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। और मैया कोई कामना ही नहीं। और मैया कोई कामना ही नहीं। जय हो। बड़े भाव राधे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। तेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। जब भी आऊं मैं दर पे तुम्हारे मैया। जब भी आऊंगी दर पे तुम्हारे भैया। मेरी मांगों में सिंदूर अमर ये रहे। मेरी मांगों में सिंदूर अमर रहे। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। और मैया कोई कामना बोल गंगा महारानी की ऐसी कृपा हो। नयन जल हो सजल भक्ति का प्रतिबिंब
सुखदेव जी महाराज जो तोते के बच्चे के रूप में कथा सुने, शंकर भगवान ने कहा तूने नहीं सुनी तो सुनी किसने? कोटर पर ध्यान गया, तोते का बच्चा था। भगवान शंकर मारने की दौड़े, तोते का बच्चा भागा गया, व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचा। शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते व्यास बाबा के आश्रम। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी भी ठीका छत पर पाटी पाड़ रही थी, बाल बा रही थी, और पाटी पाड़ते पाड़ते उसको आगे जमाई। जैसे जमाई आई, तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला, तो जैसे मुंह को फाड़ा वैसे वो मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में चला गया। नारी का गर्भ 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का होता है। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी का जो गर्भ था वो 6 वर्ष का था। 6 वर्ष का गर्भ धारण करा महाराज। वेद व्यास जी अपने बच्चों को, शिष्यों को पढ़ाते तो बालक अंदर गर्भ से पहले बोल जाता, क्योंकि शंकर भगवान का इतना ज्ञान प्राप्त करा था। शास्त्र कहता है शंकर का ही एक अवतार है श्री सुखदेव जी महाराज, शिव का ही अवतार सुखदेव है। अब शंकर से कथा प्रारंभ हो रही, शंकर पे जाएगी। शिव का अब स्मरण किया, गर्भ में बैठे थे, स्तुति करी। मेरे पत्नी के गर्भ में अगर कोई बालक है, पत्नी के गर्भ में अगर कोई बच्चा है, प्रविष्ट हो। जब विनती करी गई, गर्भ से बालक जो प्रकट हुआ, तोते का बच्चा को हमारे यहां कहते हैं शुक। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर तुरंत वन को जाने लगे। जैसे वन को जा रहे थे, वेद व्यास जी महाराज ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? पिताजी, मेरा मन परिवार में नहीं रमता, मुझे वन जाना है साधना के लिए। पिता वेद व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, तुम जब तक विवाह नहीं होगा कैसे चले जाओगे? सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर भजन तो कोई भी कर लेता है। नदी के तट पर अकेले बैठे लो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो तो भजन होगा कि नहीं होगा? बोलो तो सही, अरे बोलो जम के, होगा ना? एकांत में भजन करना सरल है। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। क्यों? गृहस्थी बनकर एक माला तो जप कर बताओ, उतनी देर में बेटा, बहू, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब उसी समय पर आवाज लगाए, बहुत कठिन है गृहस्थाश्रम। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं शादी करिए। सुखदेव जी महाराज बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा अगर विवाह नहीं करना तो पहले गुरु मंत्र लो। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं तो खुद गुरु, मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या? शास्त्र कहता है पृथ्वी पर अगर जन्मे हो और मनुष्य का शरीर मिला है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। भले तुम गुरु हो पर गुरु मंत्र होना जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संचय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो गुरु मंत्र जरूरी है। तो महाराज मेरे को गुरु मंत्र कौन देगा? वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनक जी के दरवाजे पर चले जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर भेज दिया। जनक के चौखट पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाकर कहा, कहो वेद व्यास जी के पुत्र महामार्तंड महाज्ञानी विद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए हैं। महाराज ये नाम की जो श्रृंखला होती है ना, बड़े विचित्र होती है। कई कई जगह प्रवचन में हम लोग जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनका नाम 1008 से लेके जो चालू होता है पूज्य पाठ ये वो करते 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 नाम तो आखिरी में आता है। इतने में कई शिष्य लोग पूछ लेते गुरु जी इसमें नाम कौन सा था, तो आखिरी में फिर नाम, तब समझ में आया कि ये इतने बड़े हैं। वहां तक पहुंचे बहुत
तो कहा जाओ कहो जनक जी को, महामार्तंड महाविद्वान, विद्वानों में भी श्रेष्ठ वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए। जनक जी आए नहीं, निकल कर बाहर पहुंचे ही नहीं। 8 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 9वें दिन सुखदेव जी ने जाकर कहा द्वारपालों से, कहो एक ब्राह्मण का बालक आया है, गुरु दीक्षा लेना है। जनक जी निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर तुरंत सुखदेव जी को उठाकर लगाया गले से, क्या चाहते हो? गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी कहने लगे, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं मंत्र कैसे दे सकता हूं, किसी ब्राह्मण से लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, मुझे क्षत्रिय से मतलब नहीं है, आप मुझे गुरु मंत्र दोगे, आप मंत्र दो। जनक जी कहते हैं, मैं कैसे मंत्र दे सकता हूं? नहीं, मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? मुझसे क्यों मंत्र चाहिए तेरे को? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आपकी नगरी में आया, चोर भी पकड़ा जाता है तो आकर चोरी का सामान देकर कहता है मैं चोर हूं। कोई भी आज तक तुम्हारी जनकपुरी में कोई जेल ही नहीं है, जनकपुरी में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, जनकपुरी में किसी को कोई दंड ही नहीं मिला। इसलिए जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो तो गुरु मंत्र आपसे ही लूंगा। जनक जी ने कहा, मंत्र तो दूंगा पर एक शर्त है, पहले तो शादी करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले, विवाह किससे करूं? सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो जनक जी बोले, तुम्हारे पिताजी जिससे विवाह कराएं उससे करो, और शादी करने के बाद मेरे पास आना, मैं गुरु मंत्र दूंगा। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा, मेरा विवाह कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज की शादी कर दी। महाराज विवाह कर दिया, पीवरी के साथ में विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में 4 लड़के हुए सुखदेव जी महाराज के, एक लड़की हुई। लड़की अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। अब सुखदेव जी महाराज छोड़कर जाने लगे, जनक जी के यहाँ पहुंचे। तब जनक जी महाराज ने गुरु मंत्र प्रदान करा। उस मंत्र को लेकर सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते चारों तरफ घूमते, भगवत नाम का प्रचार करते, भगवत भक्ति में डूबे रहते। महाराज इस भगवान की भक्ति में श्री सुखदेव। नहीं लगता कि तुम देवऋषि नारद हो, ये हम नहीं कह सकते कि तुम देवऋषि नारद हो। हमको नहीं लगता। क्यों आए हो यहां पर? किस लिए आए हो? आपसे गुरु मंत्र लेना है। बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा सा वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको गुरु मंत्र लेना है। हाँ, पर हमको तो कोई मंत्र आता ही नहीं है जो हम आपको दे दें। क्या दें हम आपको? देवऋषि नारद ने कहा, एक बात सुनिए बहुत अच्छे से, आप कोई साधारण चेले के गुरु नहीं बन रहे हो, देवऋषि नारद के गुरु बन रहे हो। अच्छा एक बात बताना, बहुत सरल सी बात है। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से बताना, गुरु के साथ में चेला चले तो चेले को गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु जी के साथ लगा हूं, मैं मेरे गुरु जी के चरणों में लगा हूं। पर किसी मंत्री के साथ, किसी राजनेता के साथ, किसी धनपति करोड़पति के साथ में जब कोई गुरु जुड़ जाए, कोई गुरु जुड़ गया और वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ, वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ में, उस धनपति के साथ चले, तब कोई कहेगा
कि चेला गुरु से जुड़ा है? अरे बोलो जम के, कोई कहेगा? नहीं। लोग यही कहेंगे वो गुरु महाराज वो पैसे वाले से जुड़े हुए हैं, उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उन राजनेता से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं साहब, उनसे जुड़े हैं। पर चेले का गौरवान्वितता तब होती है जब गुरु से जुड़कर चले और नाम हो कि ये उस गुरु का चेला। गुरु की बदनामी तब होती है, गुरु का संबोधन जब समाप्त होता है जब लोग कहते हैं ये उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और खूब उनको सपोर्ट करते हैं, खूब उनके लिए करते हैं। तब फिर वो गुरु का पद धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर गुरु का संबोधन नहीं रहा, फिर गुरु का संबोधन नहीं, फिर गुरु का पद नहीं। कई लोग कहते हैं साहब हम कहाँ गए थे? कुबेरेश्वर धाम गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम इतने समय से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हम इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, हम इतने समय से कथा का रसस्वादन श्रवण कर रहे हैं। ओहो, हमने ये करा, हमने बहुत कुछ कर, हमें फल में। अर्थात आप शंकर से जुड़े हो, आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो, आप राम का कृष्ण का स्मरण कर रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों को खुशी होती है मंत्री, राजनेता, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने की। दुनिया के लोगों को खुशी होती है, पर जो कालों का काल, महाकाल का जो भगत होता है, शिव का जो भगत होता है, उसको खुशी नेता, मंत्री, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं होती। उसको खुशी देवादिदेव महादेव के साथ वो चित्रपट बनाने की होती है, उससे लगने की होती है कि वो महादेव, वो काल अधिपति, वो महाकाल राजा, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर मेरा है और मैं उसका हूं। ये उसकी प्रसन्नता होती है, ये उसका आनंद होता है। नारद जी बोल रहे हैं, आपको मालूम है आप किसके गुरु बन रहे हो? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख फालतू बात कर मती मेरे से, मेरे को जाना है मछली पकड़ने और यहाँ 2 घंटे से बड़बड़ कर रहा है। मेरे को कोई गुरु मंत्र आता नहीं है, जो आता होगा दे दूंगा। अब नारद जी संकल्प लेके आए कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से मंत्र लेना। और बताओ, अभी तो नारद को इतना अहंकार था कि तुम पहचानते नहीं हो किसके गुरु बन रहे हो। तो इतने में उसने भी कह दिया, जो बढ़िया काला काला सा बैठा था, बड़ी बड़ी आंख का, बाल भी इतने बड़े, कपड़े भी अच्छे नहीं, वो तो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, एक टोपी लगाया था ऊपर से और जाल हाथ में कंधे पर पड़ा हुआ था। और इतने में नारद जी ने बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके गुरु बन रहे हो। इतने में गुरु जी ने भी कह दिया, फालतू की बात करे मती, टाइम बर्बाद करे मती, मेरे को नाव में बैठना है, मछली पकड़ने जाना है, मुझे जाना है मछली पकड़ने के लिए, तो फालतू की बात कर मती। नारद जी ने कहा, बताओ, अपना तो भारी बेइज्जती कर दी। हम समझा रहे कि हमारे गुरु बन रहे हो। मछुआरे ने कहा, सुन तो ए नारद, तू कह रहा ना नारद है डुप्लीकेट, सुन। अब जैसे कहा ना डुप्लीकेट नारद, तो नारद को बहुत बड़ी मिर्ची लगी, बहुत गुस्सा है कि बता हमको कह रहा डुप्लीकेट नारद। तो नारद जी ने पूछा, तुम हमको डुप्लीकेट नारद क्यों कह रहे हो? इतना मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला, बताओ अगर तू देवऋषि नारद होता तो मेरे पास गुरु मंत्र लेने आता, तू तो कोई अच्छा गुरु ढूंढता। इतने में नारद जी बोले, दिक्कत तो यही तो है, मैं तो अच्छा गुरु ढूंढने गया था, पर मेरे भी किस्मत में तू ही लिखा था, ढूंढने तो बहुत गया, फिर मेरी भी किस्मत में तुम ही लिखे थे, इसीलिए तो कह रहा हूं डुप्लीकेट नारद। सुन नारद, देख भाई, मंत्र तो मैं दे दूंगा जो मेरे पास में है, पर एक बात और सुन ले अच्छे से, कल से तू मेरे पास में आए और आकर मेरा फोटो मांगे, आके मेरा फोटो मांगे,
होता है कई बार। एक गुरुजी के पास में एक चेला पहुंचा, गुरुदेव आपका फोटो चाहिए, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले फोटो का क्या करेगा? अगर हृदय में गुरु बैठा है तो फोटो का करेगा क्या? नहीं गुरुजी, वो फोटो होना जरूरी है, मैं दुकान में लगाऊंगा। काय की दुकान है तेरी? किराने की। अच्छा, और दूसरी छोरे की है कपड़े की, हम दोनों को एक एक फोटो दे दो। गुरुजी तुम्हारा फोटो चाहिए, मैं दुकान में लगाऊंगा। अच्छा बड़ा। तो गुरुजी ने पूछा फोटो का करेगा क्या? क्या करेगा? कुछ नहीं, बस आप तो फोटो दे दो। तो फिर भी गुरुजी ने पूछा आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो फोटो का क्या करेगा? गुरुजी ने कहा दुकान में लगाना है। तो करेगा क्या? बस बात इतनी सी गुरुजी, जो भी आता है ना जरा जरा सी बात में कसम खाना पड़ती है अपने पिताजी की। आपके पिताजी की नहीं खाऊंगा, अब तुम्हारी खतरूंगा। ये गुरुजी की कोसो खाता, ये गुरुजी बस फोटो दे दो। तो गुरुजी ने भी सोचा मेरा ही मिला था, वो भी फोटो हमारा, और कसम खाने के लिए। बस कसम खाऊंगा, इनकी कसम। ये तो यही भाव बिक्रिया, इनकी कसम। मैंने थोक में इतना ही खरीदा, इनकी कसम में तो इतना ही लाया। गुरुजी ने मन में सोचा गजब है। अब देवऋषि नारद को जो मिले हैं, देवऋषि नारद को जो प्राप्त हुए हैं, देवऋषि नारद को जो मिले हैं महाराज, देख भाई अभी तो तू थोड़ी देर बाद फोटो मांग लेगा मेरा कि मुझे फोटो दो। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा फोटो ले जाके करूंगा क्या? तुम्हारा फोटो ले जाके क्या करूंगा? ठीक है। तो इतने में मछुआरा बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी अभी तो जरूरत पड़ेगी गुरु के फोटो की या गुरु की। कभी तो जरूरत पड़ेगी। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, कोई साथ नहीं दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य का मंत्र तो काम आया। गुरु मंत्र तो काम आया। तो ऐसा गुरु तो कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने होगा। महाराज गला पकड़ रहा है, गुरु कभी ना कभी तो तुम्हारे सम्मुख में होगा। आप तो मंत्र दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया? ओम हरि ओम। जो नारद जी के गुरु ने मंत्र दिया था वो मंत्र एक बार आप भी बोलिए। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत धीरे से बोलना, अंतरात्मा से बोलना, सावधान होकर। एक मछुआरा जो मंत्र दे रहा है नारद जी को, उसको 5 बार उच्चारण सभी करो। ओम हरि ओम। हरि 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 5 बार नारद जी के कानों में मंत्र दिया। नारद जी मंत्र लेकर सीधे पहुंच गए देवलोक में। सभा फिर लगी हुई थी। देवऋषि नारद जैसे ही आए, आते से ही देवऋषि नारद को देखा। देखते ही सबने पूछा नारद जी गुरु मंत्र हो गया? हो, मंत्र मिल गया? हो। कौन गुरु है तुम्हारे? कौन गुरु है? नारद जी ने कहा कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा।
भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे गुरु जी का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। वो साधारण गुरु नहीं हो सकता जो देवऋषि नारद को मंत्र दिया है। ऐसे गुरु को प्रणाम हम भी करना चाहते हैं। नारद जाओ अपने गुरु को लेकर आओ। और उसने कह दिया था थोड़ी देर बाद फोटो मांगने आ जाएगा। गुरु गुरु होता है, सब जानता है। उसने कह दिया थोड़ी देर बाद आएगा और फोटो लेके जाएगा। जाओ तुम्हारे गुरु का दर्शन करना है, लेकर आओ। अब नारद जी जैसे घाट पे पहुंचे, समुद्र के तट पे पहुंचे तो गुरु गायब था। तो नारद जी को लगा मछली पकड़ने गया होगा तो यहीं बैठ जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नारद पुराण कहती है कि नारद जी महाराज को कई वर्ष लग गए थे केवल उस गुरु को ढूंढने में, उस घाट पर कई वर्ष। कई वर्ष ढूंढ रहा है। देवर्षि नारद को जब नहीं मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद पुराण की कथा कहती है, देवर्षि नारद समुद्र के तट पर तप साधना में डूब गए। जिसने जिंदगी में तप साधना करी होगी वही दूसरे को तप साधना में लगा सकते हैं। और यह प्रसंग शिव महापुराण में आता है। जिस समय चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा की सारी काया क्षय होने लगी, गिरने लगी, उसको श्राप लग गया दक्ष प्रजापति का कि तुम रोहिणी के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हो, बाकी की धर्म पत्नियों को नहीं देखते, तुम्हें काया का अभिमान है, तुम्हारी काया छिन्न होगी, तुम्हारी काया बेकार होगी, तुम्हारी काया टपक टपक कर नीचे गिरेगी। जब चंद्रदेव की काया जमीन पर टपक टपक कर गिरने लगी तब चंद्र रोते हुए सब दूर घूम कर आए, कोई नहीं साथ दिया। तब चंद्रदेव देवर्षि नारद के पास में गए और नारद जी से पूछा मैं क्या करूं। तो जिसने तप साधना करी थी उसी तप साधना का बल था। देवर्षि नारद ने कहा मैंने समुद्र के तट पर तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया था, तू समुद्र के तट पर जाकर शंकर की आराधना कर तो तुझे शंभु मिल जाएगा। यह देवर्षि नारद ने ज्ञान दे दिया। यह देवर्षि नारद का ज्ञान तत्व था, यह देवर्षि नारद ने प्रदान कर दिया, तुम्हें मिल जाएगा। जाओ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जाइए ढूंढिए। जितने तप करा होगा, जितने साधना करी होगी, जिसने भजन